तो इसमें मेरा जो सबसे हायर टाइम फ्रेम वाला जो एरिया है वो ये होता है। उसके बाद में उसके बीच में एक सेकंड टाइम फ्रेम होता है और एकदम इनिशियल टाइम फ्रेम है जो मैं बेसिकली ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूँ। बॉलिंजर बैंड का जो डिफॉल्ट पीरियड है सेटिंग वो 20 का होता है। मैंने 20 को चेंज करके मेरे अंडरस्टैंडिंग और मेरे रिसर्च के हिसाब से मैंने उसको ट्वीक करके 200 कर दिया कि अगर मेरा 75 मिनट्स के चार्ट में ऊपर का बॉलिंजर बैंड ब्रेक होता है तो मैं बाय करूंगा और मैं वो ट्रेड को जब तक कंटिन्यू रखूंगा जब तक मेरे नीचे के बैंड में फिर से ब्रेक नहीं आता। ये एक बेसिक रूल है और ये बड़े बड़े जो मूव्स है ना मैं कैप्चर कर पाऊंगा। तो यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मिला था, उसके बाद में एक भी क्लोजिंग नहीं हुई है। उसमें मल्टी टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे हेल्प करता है कि इट विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया कि मैं कौन से टाइम फ्रेम्स पे फोकस रखूं। एक ध्यान में रखने की चीज कि आप जब भी कोई टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रहे हो तो मेक श्योर बैलेंस एकदम नजदीक हो। तो जब भी 75 मुझे बोलेगा कि बॉलिंजर बैंड के ऊपर चला गया मींस कुछ एक्सट्रीम मूवमेंट आया है। ओके, वी विल वेट फॉर वन मोर कंफर्मेशन। इफ वी गेट confirmation again in a 5 minute chart, again we will enter a trend, again we will take a trend। पीछे के मेरे दोनों टाइम फ्रेम्स अभी भी एकदम कंडीशन में और लॉन्ग में। वही स्ट्रेटेजी को मैं कैसे रिफाइन करके अभी मल्टी टाइम फ्रेम में लेके आया हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम फ्रेम्स। सो बेसिकली बहुत सारी स्ट्रेटेजीज में आपने नोटिस करेगा कि एक वर्ड यूज होता है मल्टी टाइम फ्रेम, राइट। सो अल्टीमेटली हम बहुत सारे अलग अलग टाइम फ्रेम्स को देखते हैं और हर एक टाइम फ्रेम एक स्टोरी बोलता है। तो हम आज टाइम फ्रेम्स को देखने वाले कि कैसे मल्टी टाइम फ्रेम मींस 3 अलग अलग टाइम फ्रेम से हम हमारे ट्रेड को और भी हाई कन्विक्शन के तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि उनका कॉम्बिनेशन कैसे हम सेट कर सकते हैं, राइट। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन तीनों टाइम फ्रेम को यूज करने का। तो मल्टी टाइम फ्रेम यूज क्यों होता है, उसका रीजन ये है कि आइडियली बड़ा टाइम फ्रेम जो होता है, आपके 3 टाइम फ्रेम होते हैं। जब भी आपके सभी के सब टाइम फ्रेम आपको एक स्टोरी बोलते हैं कि लेट्स से अगर आपका डेली चार्ट आपको बोल रहा है कि बाय है, आपका वीकली चार्ट आपको बोल रहा है बाय है और आपका मंथली चार्ट भी आपको बाय बोल रहा है, तो ट्रेडर को एक कन्विक्शन आता है कि मैं जो भी डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा हूँ एकदम सही डायरेक्शन है। उसमें लॉन्ग टर्म वाले भी इन्वॉल्व है, उस ट्रेड में मिड टर्म वाले भी इन्वॉल्व है और पोजिशनल ट्रेडर्स भी वही डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। तो ओवरऑल ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है, इसलिए लोग मल्टी टाइम फ्रेम को यूज करते हैं ताकि रॉन्ग डायरेक्शन में ट्रेड ना चले जाए। ये इसका एक बेसिक कंसेप्ट है। इसके पहले के वीडियोस में हमने एक स्ट्रेटेजी पे बात की थी जो थी बॉलिंजर बैंड। ओके, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मेक श्योर कि आप वो वीडियो को देख लो और अगर आप वो देखोगे तो आपको समझेगा कि वो स्ट्रेटेजी का क्रक्स क्या था। ठीक है, और अभी मैं उसी स्ट्रेटेजी को थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ मल्टी टाइम फ्रेम टू अंडरस्टैंड कि अलग अलग टाइम फ्रेम में कैसे हेल्प करेगी ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए। ओके, सो इफ आई एम ट्रेडिंग मल्टी टाइम फ्रेम तो यूजुअली मेरा जो स्क्रीन का सेटअप है वो कुछ इस तरीके से होता है। सो बेसिकली आई यूज 3 ऑफ दीज डिफरेंट सेटअप्स और मैंने जो आपको बॉलिंजर बैंड बताया तो मैं बॉलिंजर बैंड के ऊपर इसमें डिस्कशन करने वाला हूँ। तो मेरे जो तीनों सेटअप्स अभी आपको आई मीन तीनों स्क्रीन यहाँ पे दिख रही है। तो इसमें मेरा जो सबसे हायर टाइम फ्रेम वाला जो एरिया है वो ये होता है। सो मेरा कोई भी चार्ट जो सबसे हायर टाइम फ्रेम होता है मेरी सीक्वेंस में वो यहाँ पे होता है। उसके बाद में उसके बीच में एक सेकंड टाइम फ्रेम होता है और एकदम इनिशियल टाइम फ्रेम है जो मैं बेसिकली ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूँ। तो मेरे ये दोनों वॉच करने के लिए टाइम फ्रेम है, कॉन्फिडेंस वाले टाइम फ्रेम है और ये बेसिकली एग्जीक्यूशन वाला टाइम फ्रेम है। ओके, तो मैंने तीनों में सेम ही टूल को अप्लाई करके रखा है और मैं इस वाले स्टेज पे जो डिसीजन लेने वाला हूँ मैं उस तरीके से लेने वाला हूँ कि मेरे जब भी हायर टाइम फ्रेम मुझे बोलेंगे कि मुझे बाय में जाना चाहिए और मेरा मिड टर्म टाइम फ्रेम भी मुझे बोलेगा कि बाय में जाना चाहिए, उसके बाद में फिर मैं मेरे एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में एंटर करूंगा। ओके, और एग्जिट भी मैं इसी टाइम फ्रेम में करूंगा। ये मुझे खाली सपोर्टिव टाइम फ्रेम या हेल्पफुल टाइम फ्रेम के जैसे काम में आ रहा है। अभी हम इसको एक सेकंड के लिए ड्रॉइंग्स को रिमूव करते हैं। ओके, और हमको ऐसे स्टॉक में लेते हैं जिससे हमें एक बेटर एग्जांपल मिले। निफ्टी विल बी ऑब्वियसली गुड बट लेट मी गो टू मोतीलाल ओसवाल। सो टाइम फ्रेम आप कौन से टाइम पे एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो हिसाब से आपको आपके ऊपर के टाइम फ्रेम मिलने होते हैं। तो मैं ये स्टार्ट करूँ उसके पहले मैं खाली छोटा सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ। सो बेसिकली जब भी आप टाइम फ्रेम में जाते हो तो अगर आप समझो डेली चार्ट में ट्रेड करना चाहते हो, ओके, तो मेक श्योर कि आपका वीकली आपके फेवर में है और आपका मंथली भी आपके फेवर में। ये बैलेंस मैं नॉर्मली देखता हूँ। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो लेट्स से 5 मिनट का चार्ट तो यूजुअली मैं देखता हूँ कि उसके ऊपर 15 मिनट्स में क्या सिचुएशन है और उसके ऊपर मैं वो भी देखता हूँ कि 60 या फिर 75 एनीथिंग इज ओके वहां पे क्या सिचुएशन चल रहा है। अगर इन दोनों में मुझे ग्रीन सिग्नल मिलता है तो मैं रेडी हो जाता हूँ यहाँ पे एक्शन लेने के लिए और अगर मुझे इन दोनों में ग्रीन सिग्नल मिलता है तो मैं यहाँ पे एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाता हूँ। ओके, जो एंट्री एग्जिट का जो सिस्टम है या थॉट प्रोसेस है वो सेम रहेगा। मैं जस्ट ये वीडियो के जो अभी व्यूअर्स हैं जिन्होंने शायद से पहले का वीडियो नहीं देखा रहेगा तो मैं जस्ट आइडिया देता हूँ कि इसमें मैं क्या करने वाला हूँ। ये बॉलिंजर बैंड मैंने ऐड की हुई है यहाँ पे। ओके, बॉलिंजर बैंड में यूजुअली
दो स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है। बॉलिंजर बैंड का जो डिफॉल्ट पीरियड है सेटिंग वो 20 का होता है। मैंने 20 को चेंज करके मेरे अंडरस्टैंडिंग और मेरे रिसर्च के हिसाब से मैंने उसको ट्वीक करके 200 कर दिया। इससे बॉलिंजर बैंड का एरिया बहुत बड़ा दिख रहा है और ये मैंने बेसिकली किया है ताकि नॉइस रिड्यूस हो जाए, मुझे अननेसेसरी एग्जिट्स या अननेसेसरी ट्रेड्स का ट्रिगर ना है। ठीक है, एकदम सीरियस मूव रहेगा तो ही मुझे वो ट्रिगर मिले, तो वो तरीका है बेसिकली इसके पीछे, ये अंडरस्टैंडिंग है। तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग ट्रेडर्स हैं, तो हम एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे चेकआउट करते हैं जहाँ पे वी लुक फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग साइड। सेम थिंग कैन बी अप्लाइड फॉर पोजीशन ऑल्सो, तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। मैंने अभी आपको जो बताया, आप जो भी टाइप के ट्रेडर आप आपके हिसाब से उसको ट्वीक कर सकते हो। एक ध्यान में रखने चीज कि आप जब भी कोई टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रहे हो तो मेक श्योर बैलेंस एकदम नजदीक हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं 5 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ, मैं उसके ऊपर मैं डेली देख रहा हूँ, उसके ऊपर मैं मंथली देख रहा हूँ, ये तीनों टाइम फ्रेम्स बहुत दूर है एक दूसरे से। तो टाइम फ्रेम सिलेक्शन के क्राइटेरिया में मैं ये देखता हूँ कि एटलीस्ट 5 मिनट है तो फिर 15 मिनट्स इज द क्लोजेस्ट टाइम फ्रेम एंड 75 इज अनदर हायर एंड क्लोजेस्ट टाइम फ्रेम। 5 मिनट के चार्ट को मंथली चार्ट से कुछ लेना देना नहीं होता है। ओके, सो मेक श्योर कि वो बैलेंस एकदम नजदीक रहे, बहुत ऑफ बैलेंस ना आ जाए आपका चार्ट, वरना फिर आपको एंटर एग्जिट्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए तो अभी हम ये वाला कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। लेट्स सी द 75 मिनट्स चार्ट एंड 75 के बाद में 15 को रखते हैं और 15 के बाद में 5 को मैंने यहाँ पे रखा है। ओके, सो लेट्स टेक एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। मैं जस्ट आपको एक आइडिया के लिए एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। सो लेट्स से वी हैव अ ब्रेकआउट हियर। तो मेरा ट्रेडिंग का रूल क्या है कि अगर मेरा 75 मिनट्स के चार्ट में ऊपर का बॉलिंजर बैंड ब्रेक होता है तो मैं बाय करूंगा और मैं वो ट्रेड को जब तक कंटिन्यू रखूंगा जब तक मेरे नीचे के बैंड में फिर से ब्रेक नहीं आता। ये एक बेसिक रूल है जो मैंने पहले की वीडियो में ऑलरेडी शेयर किया है। लेकिन इस वाले सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी तो यूज करेंगे लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम हमारी कौन सी है, 5 मिनट है। ये खाली हमें हेल्प करने के लिए टाइम फ्रेम है। ओके, तो जब भी हम इसे ट्रेड करेंगे तो हाउ वुड इट लुक लाइक, ठीक है, तो अभी हम उसको असेस करते हैं। तो जब भी 75 मुझे बोलेगा कि बॉलिंजर बैंड के ऊपर चला गया, मींस कुछ एक्सट्रीम मूवमेंट आया है। एक्सट्रीम मूवमेंट आता है तभी यूजुअली ब्रेकआउट्स होते हैं और ब्रेकआउट्स बेसिकली एक साइन है कि मार्केट शायद से वो डायरेक्शन पकड़ सकते हैं। तो मैं वो डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहता हूँ, मैं वो डायरेक्शन को कैप्चर करना चाहता हूँ, ये मेरा लॉजिक है। ओके, सो 75 जब भी मुझे बताता है कि बाय में जाना है इस पॉइंट पे, ओके, तो मैं वही पॉइंट पे मैं देखूंगा कि अच्छा मेरे जो दूसरे 15 मिनट्स का चार्ट उसके पीछे है उसी में क्या सेम कंडीशन है कि नहीं है। ओके, सो आई विल गो एंड आई विल चेक माय 15 मिनट्स चार्ट आल्सो। और ये जो 15 मिनट के चार्ट में अगर मैं देखूं तो वो टाइम पे मेरा 15 मिनट का चार्ट भी सेम जगह पे ब्रेकआउट पे रहा, तो इट वाज ऑलरेडी लॉन्ग। नेचुरली 75 ब्रेकआउट देगा तो आपका 15 मिनट्स मोर और लेस लॉन्ग में ही होगा। ओके, ये लॉन्ग आ गया तो मुझे पता है कि मेरे ऊपर के दोनों टाइम फ्रेम्स सही जगह पे सेट है। अभी जो एग्जिट मैंने आपको बताया था लोअर बॉलिंजर बैंड पे मारने, वो एग्जिट और एंट्री हम करेंगे 5 मिनट के चार्ट में। ओके, तो नाउ आई एम इन द 5 मिनट चार्ट और 5 मिनट के चार्ट में अगर हम पीछे जाए उसी सेम डेट पे, लेट मी जस्ट चेक द डेट, आई थिंक 21 अप्रैल है। सो बाय द वे ट्रेडिंग में एक फीचर है, यहाँ पे जाके डायरेक्टली अगर अप्रैल में जाता हूं तो इट विल टेक यू टू दैट लेवल। सो इट विल टेक मी टू दिस स्टेज एंड यहाँ पे मेरा समझो ऑलरेडी बाय है। तो दिस इज द मोमेंट वेयर आई वुड एंटर, बट एग्जिट मेरे होंगे 5 मिनट के चार्ट में और मेरी एंट्रीज भी अभी होगी 5 मिनट के चार्ट में ही। ठीक है, क्राइटेरिया सिस्टम एकदम सिंपल है कि मेरे पीछे के जो भी दो टाइम फ्रेम्स है वो दोनों का किसी का भी लोअर बॉलिंजर बैंड ब्रीच नहीं होना चाहिए। जब तक उसने ऊपर के बैंड को तोड़ा है और तब तक वो ऊपर के बैंड पे ही है या मिड बैंड पे भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखोगे तो पहला ट्रेड हमें यहाँ पे मिला, दूसरा ट्रेड सेम जगह पे एग्जिट हुआ। सो वी डिड नॉट मेक टू मच मनी इन दिस ट्रेड, वी आर स्टिल वेटिंग। पीछे के मेरे दोनों टाइम फ्रेम्स अभी भी एकदम कंडीशन में और लॉन्ग में, तो आगे जाने के बाद में जो भी बाय का सिग्नल होगा मैं ट्रेड करूंगा। तो दिस इज अनदर इंट्राडे बाय सिग्नल, मैं स्टॉप लॉस विल बी बिलो दिस एंड आई विल वेट फॉर द एंटायर ट्रेंड टू गो अप। मैंने ये जो एंट्री और एग्जिट के सिस्टम का जो मेथड है मैंने इसका बैक टेस्ट करके एक वीडियो में दिखाया है, तो आप वो वीडियो को देख के ये भी देख सकते हो कि बैक टेस्ट रिजल्ट कैसे आता है। ओके, सो मैंने 5-6 स्क्रिप्ट में बैक टेस्ट किया, तो आप वो बैक टेस्ट देखोगे तो आपको ये बाइंग और सेलिंग वाला जो अभी वीडियो चालू है उसमें आपको कन्विक्शन भी आएगा कि अच्छा पहले का रिजल्ट क्या था और अभी हम क्या कर रहे हैं। वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू रिफाइन इट इवन मोर, ओके, कंपेयर टू द प्रीवियस वीडियो। एक भी क्लोजिंग अभी तक नीचे नहीं हुई है, तो 5 मिनट के चार्ट में कोई भी एग्जिट नहीं थी, स्टिल हम लोग रुके हैं, अभी भी रुके हैं, अभी भी रुके हैं, ट्रेंड जा रहा है ऊपर, अभी भी हम लोग रुके हैं। फाइनली हमें यहाँ पे एग्जिट मिला। ओके, सो वी एंड क्लोज बिलो दी लोअर बॉलिंजर बैंड, तो हमें एंट्री मिली थी इस पॉइंट पे 680 पर, हमें एग्जिट मिली 760 पे। ओके, तो ये पूरा का पूरा ट्रेड राइड हुआ ट्रेंड के साथ और ये इतना स्मूथ राइड हुआ। उसका वन ऑफ द रीजन इज कि उसके पीछे के जो दो टाइम फ्रेम्स है ना वो एकदम स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में, और उसी कंडीशन के वजह से हमें बेसिकली ये देखने को मिल रहा है। सेम थिंग अगेन, इफ आई गेट अ ब्रेकआउट अगेन इन 5 आई अगेन री एंटर, तो मैं ऐसे ही एंट्री और एग्जिट करते रहूंगा जब तक मेरा ट्रेंड इंटैक्ट है और ये बड़े बड़े जो मूव्स है ना मैं कैप्चर कर पाऊंगा। तो यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मिला था, उसके बाद में एक भी क्लोजिंग नहीं हुई है, तो वी गॉट एन एंट्री एट 791 एंड वी गॉट एग्जिट एट 860, तो एक बहुत बड़ा मूव मिला। ओके, और ये सारे मूव का क्रेडिट जाता है हमारे पीछे के मल्टी टाइम फ्रेम्स को। अभी नीचे है
भले ही पीछे के हमारे 2 टाइम फ्रेम होंगे, हमारा 5 मिनट का चार्ट बोल रहा है कुछ नहीं करना है, तो वो टाइम पे हम कुछ नहीं करेंगे, वी विल वेट, ओके, वी विल वेट फॉर वन मोर कंफर्मेशन। इफ वी गेट अ कंफर्मेशन अगेन इन अ 5 मिनट चार्ट, अगेन वी विल एंटर द ट्रेंड, अगेन वी विल टेक अ ट्रेड। फिर से 5 मिनट के चार्ट में ब्रेकआउट हुआ, हम एंट्री करेंगे, लोअर बैंड के नीचे स्टॉप लॉस होगा हमारा, स्टॉक राइड कर रहा है कंटिन्यूसली, पीछे के दोनों ट्रेंड्स ऊपर है, नोटिस करो। फाइनली वी गेट अ ब्रेक डाउन हियर एंड हमारी जो एंट्री हुई थी ये पॉइंट पे 828 पे, उसकी एग्जिट हमें मिली 852 पे, सो इट वाज स्टिल अ डिसेंट ट्रेड। एंड ये जो ट्रेड है वो इंट्राडे नहीं है, मतलब 5 मिनट का चार्ट इंट्राडे है, लेकिन ये ट्रेड आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इट कैन टेक सम टाइम, बिकॉज ऐसा होता है कि 5 मिनट के चार्ट पे भी 5-5 दिन ट्रेंड चलता है, ओके, तो जरूरी नहीं है कि वो इंट्राडे में ही स्क्वायर ऑफ होगा। अगर आपको ये करना है तो आपको और भी लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप 1 मिनट में ट्रेड करो या 2 मिनट में ट्रेड करो, बिकॉज खर्चे निकालने, स्लिपेजेस निकालने बहुत डिफिकल्ट है, ओके। सो इन दी एंड यू विल नॉट बी एबल टू मेक टू मच मनी और आपका ज्यादा पैसा खर्चे में जाएगा, तो आई वुड नॉट सजेस्ट, ओके। सो ट्रेड इन दीस टाइम फ्रेम्स दे आर वेरी कंफर्टेबल और 2-3-4 दिन में रिजल्ट आ जाते हैं जो भी है प्रॉफिट और लॉस का। अगेन पीछे का फ्रेम लॉन्ग है तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट है, अगेन री एंट्री होगा, री एंट्री होने के बाद में हमें एग्जिट कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी। सो अभी भी एग्जिट नहीं है, अभी भी एग्जिट नहीं है, एग्जिट हमें यहाँ मिला, ओके। सो वी एंटर्ड एट 882 एंड वी एग्जिटेड अगेन एट 928, सो इट वाज अ डिसेंट 30-40 रुपीज ट्रेड, नॉट बैड। जैसे ही साइड लाइंस में आ जाता है या फिर कोई बॉलिंजर बैंड ब्रेक हो जाता है 15 मिनट्स का और 5 मिनट का भी हो गया, अभी आपको नया ट्रेड तब भी ही मारना है जब भी फिर से जो आपका सेंटर टाइम फ्रेम है वो फिर से ब्रेकआउट देके क्लोज नहीं करता है, तब तक 5 मिनट में भी कुछ नहीं करना है, आपका सेटअप अभी नहीं है, ओके। सो वी विल वेट, वी विल अगेन वेट इफ इट क्लोजेस। यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ तो ट्रेड अभी भी नहीं है, 5 मिनट के चार्ट में आके ट्रेड मारना नहीं है, स्टिल वेट, स्टिल वेट, देयर इज नो ट्रेड इन 15 मिनट्स, देयर इज नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड। यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट आया 13 अगस्त को, तो 13 अगस्त को जाके फिर हम लोग को फिर से 5 मिनट में एंटर करना है यहाँ पे, एंड देन वी विल अगेन ट्रेल आवर स्टॉप लॉस। सो अगेन वी आर ट्रेलिंग अ स्टॉप लॉस, एंट्री यहाँ पे है, एग्जिट मोर और लेस अनफॉर्चुनेटली कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया। स्टिल ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है, तो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स में इतनी हाई एक्यूरेसी नहीं होती है, बाय द वे ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में पैसा बनता है लंबे ट्रेंड्स में। तो इसके पहले के हमने 3-4 एग्जांपल लिए, उसमें वी हैड बिग ट्रेंड्स, समटाइम्स यू विल हैव वेरी लाइक बोरिंग टाइम होगा जहाँ पे ट्रेड आएगा, बहुत टाइम पास करेगा, मार्केट में उतना मोमेंटम नहीं होगा और फिर से वही प्राइस पे आके क्लोज करेगा, सो यू हैव टू बेयर विद इट, बट इन दी एंड आपका जो पेशेंस है वो आपको पे ऑफ करेगा, ओके, दैट इज द होल थिंग इन दिस। तो मल्टी टाइम फ्रेम का जो एनालिसिस है, सो बेसिकली व्हाट आई डू इज मैं कोई भी स्ट्रेटजी यूज करूं, सी बॉलिंजर बैंड इज वन, बॉलिंजर बैंड हो, आप इचिबो को यूज कर रहे हो, कोई मूविंग एवरेज यूज कर रहा है, कोई सुपर ट्रेंड यूज कर रहा है, आप जो भी यूज कर रहे हो उसमें मल्टी टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे हेल्प करता है कि इट विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया कि मैं कौन से टाइम फ्रेम्स पे फोकस रखूं, और दूसरी बात यह है कि आपको ये भी आइडिया आता है कि मैं कौन से डायरेक्शन में ट्रेड करूं। वरना प्रॉब्लम क्या है कि 5 मिनट के चार्ट में सेल है और हम सोचते हैं कि चलो शॉर्ट करते हैं, लेकिन आपका लंबा टाइम फ्रेम लॉन्ग है, तो ये है ना फिल्टर आउट करता है अनवांटेड ट्रेंड्स को। तो मेरे ट्रेडिंग मेथड में मैं इस तरीके से टाइम फ्रेम का बैलेंस यूज करता हूँ, आप भी आपके अलग अलग टाइम फ्रेम के बैलेंसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई होप आपको एक जिस्ट मिला कि मैंने जो पहले स्ट्रेटजी आपको सिखाई थी वही स्ट्रेटजी को मैं कैसे रिफाइन करके अभी मल्टी टाइम फ्रेम में लेके आया हूँ, ओके। सो यू कैन यूज दिस मल्टी टाइम फ्रेम्स फॉर अ वेरी गुड असेसमेंट, फॉर मोर क्लैरिटी ऑफ ट्रेड्स। ये सारी चीजें आप स्कैनर में भी डाल सकते हो और आप इसको बहुत अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो पुट दिस सिस्टम्स एंड रूल्स इन द एल्गोरिथम, ओके। तो अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है, मेक श्योर कि आप वो वीडियो को जाके देखो, ताकि आपको बैक टेस्ट के रिजल्ट्स के साथ में और भी कन्विक्शन है। और ऐसे और मेथड्स, थॉट प्रोसेस या स्ट्रेटजीज को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी भी टाइप का कंटेंट चाहिए प्लीज पुट योर कमेंट्स ऑन दी सेक्शन बिलो, तो ताकि हम उस तरीके का भी कंटेंट आपके सामने ला सके, राइट। आई होप दिस वीडियो वाज वर्थ योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन फॉर टुडे सेशन। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।